आज हम संविधान के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो ये सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है तो अकेली संसद द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? तो है 42वें संविधान में। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? तो 26वां। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया? तो 36वें संशोधन के द्वारा स्वीकार किया गया। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था, तो जो भारत का प्रथम संविधान का जो संशोधन हुआ है वो 1951 में हुआ था। भारतीय संविधान में किस संविधान के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? 44वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो धारा 368 के अनुसार जो है भारतीय संविधान में संशोधन होता है। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन जो होता है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। संविधान संशोधन है तो विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में उसे हम पेश कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है तो अकेले संसद के द्वारा। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो वह नहीं कर सकता। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते क्योंकि जनमत संग्रह से। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1951 ईस्वी में किया गया। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो ये जो है कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 13वां संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो 18वां संविधान में। संविधान के 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो 21वां संविधान। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो 22वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो 31वें संविधान संशोधन में। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो ये 35वें संविधान संशोधन द्वारा। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो 36वें संविधान के द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी? तो 41वें संविधान के द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो 42वें संविधान को जो है लघु संविधान कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वां संविधान। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो वो है 42वें संविधान में। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वें संशोधन में।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्यांश की संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया। तो ये 42वें संविधान द्वारा किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, तो वो है मौलिक कर्तव्य। किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से हटाकर 6 किया गया? तो 44वां जो संशोधन अधिनियम है, इसमें मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से हटाकर 6 किया गया था। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो 44वें संशोधन के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित हैं? तो ये दल बदल कर कानूनी रोक से संबंधित हैं। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो 1985 का जो 52वां संशोधन है, उसमें राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 55वां जो संविधान है, उसके संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 56वां संवैधानिक संशोधन। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किया गया? तो संवैधानिक संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वें संशोधन के द्वारा की गई। भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो 91वां संशोधन जो है, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्री परिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? तो मिनिमम 15% तक। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित हैं? तो ये मूल कर्तव्यों से संबंधित हैं। संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित हैं? तो ये 7वां और 31वां है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पूर्ण विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो 44वें संविधान में दिया गया है। संविधान का 93वां संशोधन विधेयक संबंधित हैं? तो ये जो संबंधित हैं वो है 6 और 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित हैं। 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित हैं? तो ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है? तो ये जो होता है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियादी रखना, इसका निर्दिष्ट करता है। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज्य के क्षेत्र में कौन प्रस्तावित नहीं किया गया था? तो पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतान हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है जोड़ा गया है। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो 1206 है। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो वो है 91वां संविधान संशोधन।
अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो वो जो संविधान है वो है संविधान 92वां संशोधन अधिनियम है। संविधान संशोधन अधिनियम में से किसी एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो वह है 91वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन 104 जो संविधान संशोधन है, विधेयक किससे संबंधित था? तो ये जो संविधान संशोधन है वो है निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने में संबंधित था। अगला है हमारा क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो वह है 7वां और 21वां संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो 42वां संशोधन के द्वारा जो है नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया।